जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में बोरी नदी के किनारे स्थित है अमलनेर। अमलनेर प्रसिद्ध विप्रो कंपनी का जन्म स्थान है। अमलनेर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय विद्या दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1973 में जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही आपको चित्रकला में विशेष रुचि थी। आप त्याग की मूर्त, रहमदिल, स्नेही, सर्व की सहयोगी आत्मा है। सन 1978 में मात्र 5 वर्ष की उम्र में आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई। तभी से ज्ञान योग की धारणा करते हुए लौकिक पढ़ाई एमएससी पूरा होने के बाद सन 1998 से ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। बुरहानपुर एवं जलगांव में सेवाएं देती हुई सन 2008 से अमलनेर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अमलनेर में ईश्वरीय संदेश देते हुए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया। समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में जोड़ते हुए शांति का संदेश प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र एवं 56 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना लेते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। लौकिक में माता पिताजी बचपन से ही आध्यात्मिक परिवार वाले थे, तो दोनों भी बहुत आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे। दोनों भी एक स्कूल के टीचर थे, दोनों भी पढ़ाते थे बच्चों को। तो जैसे मैं 5 साल की हुई तो उनको बाबा का परिचय मिल गया। एक किताब मिली, उस किताब में से उन्होंने जब पढ़ाई पढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि ये ज्ञान सत्य है। तो मम्मी पहले ज्ञान में चली, कुछ समय के बाद में 2-3 मास के बाद में पिताजी भी ज्ञान में चले। दोनों के दोनों ज्ञान में चलने लगे। फिर गांव में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के थ्रू बहुत सारी आत्माएं ज्ञान में निकली। तो घर में ही गीता पाठशाला शुरू हो गई। तो करीब करीब 40-50 लोग पाठशाला में आते थे और वो भी मोस्टली टीचर्स लोग थे, क्योंकि ये दोनों टीचर होने के कारण उन्होंने अपने कलीग को भी ज्ञान में निकाला। 1994 में ओम शांति भवन में पहली बार मैं जब अव्यक्त बाप दादा से मिल रही थी तो ऐसा वंडरफुल अनुभव कि मेरे तो आंखों से अश्रुधारा कंटिन्यू बह रही थी कि मैं किनके सन्मुख हूँ। मैं स्वयं भगवान को मिल रही हूँ, इन आंखों से बाबा से मिल रही हूँ।
तो बहुत सुंदर अनुभव हो रहा था कि मैं जैसे सागर के किनारे हूँ, सागर से लहरें आ रही है, बहुत सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। और जब मैं दादी जी के तन में बाबा की पधरा मणि हुई तो प्रैक्टिकल मैंने फील किया कि भ्रुकुटी में से जैसे किरणें आ रही है, मेरी भावना थी और बहुत गहरा प्यार था। तो मुझे बहुत वंडरफुल अनुभव हो रहा था और आंखों से कंटिन्यू अश्रु आ रहे थे। तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मुझे आजू बाजू वाले कोई देख तो नहीं रहे हैं, तो मैं आजू बाजू देख भी रही थी, लेकिन सभी बाबा मिलन में ही खोए हुए थे। लेकिन मैंने बहुत वंडरफुल बाबा के प्यार का और ऐसे फील कर रही थी मैं सवेरे अमृत वेले से कि बाबा मेरे लिए ही आ रहे हैं, आज बाबा मुझे बहुत वरदान देंगे, मुझे भरपूर करेंगे। और उस समय बाबा ने बहुत सारी खुशी की मुरली चलाई थी। वो मुरली के महावाक्य मुझे इतने गहरे याद नहीं है, लेकिन वो वरदान पहली बाबा मुरली का मैं हमेशा याद रखती थी। वो मुरली के पॉइंट कि बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई हुई है। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और वहाँ से फिर जब मैं हॉस्टल में गई, वो बाबा की मुरली, वो बाबा का चेहरा दादी के थ्रू बाबा जब मिल रहे थे, वो हमेशा मैं याद रखती थी कि बाबा मेरे साथ हैं। मैं यहाँ पर हॉस्टल में अकेली नहीं हूँ। हालांकि बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन वो फैशनेबल लाइफ, उनका जीवन अलग प्रकार का, और मेरा जीवन का लक्ष्य मेरे सामने है कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और उन लड़कियों के उन हॉस्टल लाइफ के बीच में रहते हुए मैं बाबा का बनकर रहना चाहती थी। इसलिए बाबा का वो चेहरा हमेशा मेरे आँखों के सामने, जैसे कि मेरे आँखों में वो समा गया था। जब भी देखूं बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे कह रहा है, और इसीलिए मैं हर पल बाबा के साथ मेरी बातें शेयर करती थी। और मुझे अनुभव होता कि बाबा मेरी बातें सुन रहा था जब हॉस्टल लाइफ था। और अभी भी वही चलता रहता है, वही सिलसिला चल रहा है कि बाबा मेरे सामने हैं और मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। जब भी कोई परिस्थिति आ जाती है, बस मुझे वो भी बाबा कह रहा है, बच्चे मैं बैठा हूँ ना। और कभी भी कोई परिस्थिति आ जाती, मैं बाबा का वो चेहरा याद करती हूँ और बस निश्चिंत हो जाती हूँ, खुशहाल हो जाती हूँ, बाबा बैठा हुआ है बस। और रियली मैं अनुभव करती हूँ कि बात बिल्कुल माना कितनी भी बड़ी हो, हल्की हो जाती है। तो बाबा का मैं हर पल यूज करती हूँ। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है, आपके गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। दादियों के साथ मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, क्योंकि मैं जब बच्चे पार्टी में जाती थी तब बड़ी दादी जी से बहुत बार मुलाकात होती थी। एक बार की बात है, बड़ी दादी जी ने जब उस समय जो बाबा का कमरा है उसके बाजू में एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर गोसुन कमसुन की टोली खिलाई जाती थी।
और बड़ी दादी, बड़ी दीदी, मोहिनी दीदी सभी मिलकर के पार्टी जब जाती थी तो सभी से मिलती थी। तो जब मैं पहली बार बाबा मधुबन में गई हुई थी तो बड़ी दादी ने मुझे कहा कि मेरा नाम विद्या होने के कारण, विद्या खर्ची लाई हो? अभी मुझे हिंदी समझ में नहीं आता था तो मैंने बोला कि नहीं लाई हूँ, माना मैंने मराठी में उस समय बोला था। तो फिर वो ट्रांसलेशन होके दादी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास पैसा नहीं देते हैं। तो दादी जी ने उनको कहा कि इनके पास खर्ची के लिए एक बॉक्स दो, उसमें ये खर्ची डाला करेगी और जब भी मधुबन में आएगी तब ये बाबा के घर के लिए खर्ची लेकर के आएगी। तो ये दादी जी ने इतना प्यार से, और उस समय की बात है बड़ी दीदी ने, मनमोहिनी दीदी जी ने, जब सौगात दी जाती है तो मुझे फ्रॉक अपने हाथों से पहनाया था। तो ये बहुत वंडरफुल अनुभव है। वो फ्रॉक मैंने 2-3 साल तक पहना। भले मैं बड़ी हो गई तो मुझे छोटा हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा सुंदर वो व्हाइट फ्रॉक था, फरिश्ते के जैसा था। तो मैं हमेशा 2-3 साल तक वो फ्रॉक पहना। वो मेरे लिए जैसे कि यादगार बन गया था बड़ी दीदी का, जो उन्होंने अपने खुद मुझे पहनाया हुआ था। और बड़ी दादी जी के साथ के तो बहुत सारे अनुभव ऐसे वंडरफुल हैं कि एक बार की बात है, हम भट्टी में गई हुई थी बहनें, और दादी जी उस समय, माना हम करीब बहुत सारी बहनें थी, मेरे हिसाब से 2000 तक तो बहनें हो गई, भट्टी में आई हुई थी। 1998 की बात होगी शायद। तो दादी ने सभी उस समय क्लास में बोला कि दादी आज सभी बहनों को अपने हाथों से माखन मानी खिलाएगी। और रियली इतना वंडरफुल अनुभव कि दादी जी खुद बैठी हुई है और सभी बहनें लाइन लगाकर खड़ी है और दादी अपने हाथों से हर एक बहन के मुख में माखन मानी खिला रही हैं। आप सोचो, हम अगर 10 लोगों के मुंह में अगर डालते हैं तो हाथ हमारा दर्द होने लग जाता है। और बड़ी दादी इतना प्यार सभी बहनों के मुख में, दादी जी ने अथक होकर के मुख में वो माखन मानी डाली। और सभी बहनें, मैं तो क्या सभी बहनों के आंखों से अश्रु थे कि लौकिक माँ भी इतनी बड़ी बेटी के मुख में कभी नहीं डालेगी और बचपन में भी शायद नहीं डाला होगा जो ये माँ हमें डाल रही है। इसलिए बड़ी दादी से तो हमेशा अनुभव होता था कि हमारी माँ है। बड़ी दादी माना बड़ी दादी साथ साथ हमारी माँ थी। बहुत प्यार करती थी, भाकी पहनती थी, इतना प्यार करती थी कि इसी कारण तो सहज लौकिक को बुलाना सहज हो जाता था कि दादी का बहुत प्यार मिला, हमें बचपन से ही मिलता रहा था। लेकिन दादी खास अपने मुंह में डालती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था। ये 2-3 साल तक दादी जी ने कंटिन्यू किया हुआ था कि अपने हाथों से। और एक बार की बात है, जब हम छोटे थे मधुबन में गए हुए थे, ब्रह्मा भोजन था। तो उस समय तो नीचे बैठकर ब्रह्मा भोजन करते थे, उस समय इतना बड़ा डाइनिंग नहीं था। तो दादी जी, बड़ी दीदी बैठे हुए थे और हम सब नीचे बैठे हुए थे। तो दादी जी ने सभी को एक एक लाइन से उठेगा, दादी जी के पास जाएगा, दादी सभी के मुंह में एक गिट्टी डालेगी और वो फिर अपने जगह पे जाकर बैठेगा। तो इतना प्यार करेगा कौन? जो लौकिक में इतना प्यार नहीं होता, इतना अलौकिक दादियों से, अलौकिक परिवार से हमें प्यार मिलता है। ये बहुत सुंदर एहसास बड़ी दादी से भी रहा, मनमोहिनी दीदी से भी रहा और मनोहर इंदिरा दादी से भी बहुत प्यार रहा। जब भी हम कभी ज्ञान सरोवर जाते थे तो दादी से जरूर ज्ञान सरोवर में जाकर मिलते थे। और दादी इतना प्यार करती थी, भाकी पहनती थी, पूछताछ करती थी। तो बहुत सारा दादियों से प्यार मिलता रहा, अभी भी दादियों से प्यार मिलता रहता है। दादी जानकी जी से स्पेशल, हम रतन मोहिनी दादी जी से जब भी मधुबन में जाते समय दादी जी समय देती है और हमें समय मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ों से प्यार मिलता ही रहा है। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा।
जैसे ही हम सेवाओं के लिए निकले, सेंटर पर समर्पित हुए, तो सेवाओं का बहुत उमंग उत्साह था, क्योंकि एक बात थी, जब मैं यज्ञ में आई, समर्पित हो गई, तब मेरे सामने एक लक्ष्य था कि मैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूं और मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जो बाबा को प्रत्यक्ष करे। और ख़ास एक गीत था जो मुझे अभी भी बहुत याद दिलाता है, मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मेरे सामने आता है कि मीठे बच्चे जो गीत है, जब बाप दादा उस समय जब बाबा मिलन होता था तो सभी बच्चों के बीच में से घूमते थे, तो उसमें एक वर्ड है कि जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। तो ये शब्द मेरे लिए एक ट्रिगर बन गया था कि नहीं, केवल मेरी जान नहीं, मेरा जीवन नहीं, तो बाबा को सारा जहान मुझे देना है। माना सारी दुनिया को बताना है कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, तो क्यों न मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनूं बाबा की प्रत्यक्षता के लिए। तो ये मेरे लिए एक लक्ष्य था जैसे मैं इस सेंटर पर आई, और उस हिसाब से मैंने सेवाओं में शुरुआत की। मुझे बहुत सारा ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद बाबा इंस्ट्रूमेंट बनाता भी जा रहा है। तो जब पदयात्रा निकली, तो पदयात्रा में भी 2006 में भी पदयात्रा में पार्टिसिपेशन हुआ। माना ज़्यादा सेवा का मौका मुझे पदयात्रा में मिला। जलगांव से रायपुर तक पदयात्रा, युवा पदयात्रा थी, उसकी रैली इंचार्ज मैं थी। तो पैदल भी चलना और पब्लिक फंक्शन देना, वैरायटी कंपनियों में जाना, सब प्रकार की सेवा करने का मौका मुझे पदयात्रा के समय मिला। और इतने डिवाइन एक्सपीरियंस हुए उस समय कि पता नहीं बाबा कैसे बुलवा लेता था और कैसे लोग खुश हो जाते थे। हालांकि हम इतने पैदल चल के, माना कभी इतना चला नहीं, कभी कभी तो हम 41 किलोमीटर भी चले, लेकिन जहाँ बाबा से प्यार होता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द कुछ महसूसता नहीं होती। बस हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा की सेवा करनी है, और उस हिसाब से हम सेवा में लगते थे। और इतना सुंदर इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता था, हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती थी, और बहुत सुंदर रिस्पॉन्स हमें गांव-गांव में, शहरों में मिलता था, और बहुत अच्छी सेवा का मौका माना 2006 में जो युवा पदयात्रा थी उसके थ्रू मिला। उसके बाद में फिर ग्राम विकास पदयात्रा थी, ग्राम विकास रैली थी, उसमें भी पार्टिसिपेशन किया। फिर युवा साइकिल रैली निकली थी, उसमें भी पार्टिसिपेशन किया। उसके थ्रू बहुत सारी सेवा करने का माना बेहद में और जगह पे जाने का चांस मिला। बाकी जो लोकल एरिया में हमने सेवा की, उसके अंतर्गत रोटरी क्लब, लायंस क्लब वाले, जो इनर व्हील वाले होते हैं, या जो भी कॉलेजेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या कारपोरेट सेक्टर्स है, वहाँ पर भी लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। और वो इजीली एक उनको जो चाहिए होता है, तो उस हिसाब से वो हमें ही बुलाते हैं। तो रोटरी लायंस क्लब में महिला मंडलों के जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो वो हमें खुद बुलाते हैं कि दीदी जी आप आओ, आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे वो भी भले टॉपिक देते हैं, और हम कॉलेजों में भी जाकर, क्लबों में भी जाकर बाबा की सेवा करते हैं, और उन लोगों को बाबा के करीब लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उससे बहुत सारी आत्माएं बाबा के संबंध संपर्क में भी आती रहती हैं। तो माउंट आबू में भी जब कोई कॉन्फ्रेंसेस होती है, स्पार्क की कॉन्फ्रेंस होती है, या तो फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस में भी बोलने का माना कुछ चांस मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा मौका बाबा हमें सेवा करने का देता है। तो बहुत सारी सेवा होती है। जब से बाबा के बने हैं, तो मुख्य धारणा जीवन में यही है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जीवन में कितने भी टेम्पटेशन आए, कितनी भी बातें आकर्षण वाली आए, लेकिन मेरे आँखों में, मेरी आँखें बाबा के सिवा किसी में डूब नहीं सकती। तो मेरी पवित्रता की एक स्पेशल धारणा है कि मैं बस बाबा की हूँ, और मुझे पवित्रता में नंबर 1 लेना है। तो ये एक धारणा। दूसरी बात यह है कि मैं एक ऐसा डायमंड बन जाऊँ, क्रिस्टल क्लीन, जिसमें कोई भी माना फ्लॉ नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, और ये बनने की मैं कोशिश करती रहती हूँ। अगर कुछ बात मन में आ भी गई है, तो मैं तुरंत
उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो निकल जाए, मेरा मन साफ रहे, स्वच्छ रहे, उसमें कोई भी बातों का प्रभाव नहीं रहे। तो ये प्रभाव न रहने का, केवल प्रभाव मेरे ऊपर है तो केवल बाबा का रहे, बाकी बाह्य बातों का कोई भी प्रभाव न रहे। तो ये मैं पूरी कोशिश मेरे जीवन में करती हूँ और मुझे लगता है शायद यही बात बाबा भी मेरी अप्रिशिएट करता है और कदम कदम पर हर परिस्थिति में बाबा मुझे साथ देता है। और बाबा यूँ तो कहे, मुझे लगता है कि बाबा उड़ाता है, उठा लेता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, बातें तो जीवन में आती रहती है, पेपर आते रहते, परीक्षाएं आती रहती हैं, लेकिन इतना बाबा का कदम कदम पर अनुभव होता है कि बस बाबा मुझे उस परिस्थिति में से इजीली निकाल देता है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होती हूँ। अगर कभी टेम्पररी भी हो जाती हूँ तो वो सीन मुझे याद आ जाता है जो बाबा ने मुझे कभी कहा हुआ था। एक बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं गई हुई थी और उस समय की बात है जब अलग अलग विंग्स वाले बाबा से मिलते थे। तो बैनर पकड़ा हुआ था मैंने और मीडिया वाले खड़े हो जाओ ऐसा बोला गया। मैं खड़ी रही और मेरे बाजू में एक दूसरी बहन थी। जब मीडिया वालों के लिए बाबा बोल रहे थे तो सामने पहले नंबर पे मैं ही थी, बैनर पकड़े हुए। तो बाबा ने मीडिया वालों के लिए बोला, लेकिन पर्टिकुलरली मैं माना बाबा का जो आंखें थी वो मेरी तरफ थी और वो अभी भी मुझे याद आता है। एक्चुअली मुझे इंस्पायर करता है कि बाबा ने उस समय जो बातें मुझे बोली है, कुछ प्रत्यक्षता की बातें थी। तो मुझे वो लगता है कि बस मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, क्लीन एंड क्लीन रहना है, क्लियर रहना है, फ्लॉलेस डायमंड बन करके रहना है। Vidya Didi in this Sammalner Center is doing very honest and sincere work, and her inspiration, especially daily Murli sittings, they are helping hundreds of people in this city. And the way Brahma Kupari Prajapita they conduct and they teach people, people are really imbibing their principles and they are using in their lives, so that they are really benefited by her work and by her sincerity and her devotion. अमलनेर सेंटर पर हमारी प्यारी दीदी ने इतनी अच्छी पालना दी है कि यहाँ पर आने वाले हर एक आत्मा को मधुबन की भासना होती है। और जब हमारी प्यारी दीदी मुरली क्लास लेती है तब ऐसा लगता है जैसे दीदी नहीं बाबा हमें मुरली सुना रहे हो। और हमारी दीदी हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है। दीदी को इस सेंटर के हर एक कोने के 55 गीता पाठशालाओं के हर एक बंदे का नाम उनको अच्छी रीति से याद है और कभी भी उनको याद रहता है। जिस प्रकार से दीदी का जो क्वालिफ़िकेशंस है, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट पुणे से है, उनका फ़ायदा हमको बहुत मिला है। हम मीनाक्षी दीदी जी का, जलगांव जोन की दीदी जी जो है उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें उन्होंने एक हीरा भेंट किया है और जिस हीरे की वजह से यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है ये केवल और केवल इस हीरे की वजह से है। दीदी जी का दिल रहम दिल है। बहन जी की विशेषता ये है कि जिनकी विशेषता जो है उस विशेषता को सेवा के कार्य में लगाकर बाबा की सेवा कैसे बढ़े, इनके ऊपर बहन जी बहुत अटेंशन देती है। साथ साथ उच्च शिक्षा विभूषित होने के कारण स्ट्रांग मेमोरी की धनी विद्या बहन है। इसीलिए जो भी जितने भी गीता पाठशालाएँ हैं अमलनेर तहसील में लगभग 56 यानी कि 56 पाठशालाएँ हैं, गीता पाठशालाएँ, जहाँ गीता पाठशालाओं में आना जाना होता रहता है। तो बहन जी साथ साथ में हम भाइयों को भी क्लास कराने लिए भेजते हैं। तो
तो जैसे उमंग उत्साह भरने के लिए हर एक की विशेषता कार्य में लगाती रहती है। सेवा के साथ साथ हमें समय पर स्टडी, सेवा कैसे करनी चाहिए, मूर्ति कैसे पढ़नी चाहिए, पर कभी भी हम अगर गलती से हमसे कोई गलती हो जाती है तो दीदी हमें ना गुस्से करके बल्कि प्यार से बहुत अच्छी तरह से समझाती है और दिन भर बच्चों करके हमें पालना देती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि दीदी की आई रहना और हमारा जीवन बाबा को अर्पण कर देना है। दीदी एक बहुत अच्छे हायर क्वालिफाइड है। उनका एजुकेशन का जो मुझे जानकारी है, एग्रो फील्ड में बहुत हायर लेवल तक उन्होंने डिग्री ली है। और दीदी का जो हंसता चेहरा है, बहुत उनका जो प्रेजेंटेशन इतना ना, और हर बात में, जैसे राखी पूर्णिमा पे भी दीदी ने हम लोगों को राखी बांध के जो हमारे सगी बहनों जैसा प्रेम दिया है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला